नमस्कार दोस्तों, मैं विद्या छेत्री आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी क्लासेस में स्वागत करती हूँ। इस चैनल के माध्यम से हम यूजीसी नेट, जेआरएफ, सेट और स्लेट आदि सभी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों, हम कई दिनों से पाठ्यक्रम में लगे सभी इकाइयों के रचनाओं का प्रकाशन वर्ष, रचनाकारों का समय आदि पढ़ रहे हैं। इसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे इकाई 5 हिंदी कविता, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सभी कवियों का समय, कविताओं का प्रकाशन वर्ष और कवियों और कविताओं से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पहले कवि जो सिलेबस में लगे हैं वे हैं चंद्रवरदाई, जिनका समय 12वीं सदी माना जाता है। आचार्य शुक्ल ने उनका जन्म संवत 1225 माना है। चंद्रवरदाई की हमें पृथ्वीराज रासो पढ़नी है, जिसका रेवा तट हमें पढ़ना है, जिसमें रेवा नदी के तट में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के युद्ध का वर्णन है। पृथ्वीराज रासो में कुल 69 सर्ग हैं। अगले कवि हैं अमीर खुसरो, जिनका जन्म हुआ था 1253 ईस्वी में। खुसरो की पहेलियां और मुक्करियां हमें पढ़नी है और खुसरो को खड़ी बोली का प्रथम कवि कहा जाता है। अगले कवि हैं विद्यापति, जिनकी हमें पढ़नी है विद्यापति की पदावली, जिसके संपादक हैं नरेंद्र झा। विद्यापति का जन्म हुआ था 1380 ईस्वी में। विद्यापति ने जो पदावली लिखी है वह राजा शिवसिंह के लिए लिखा था उन्होंने, और उनकी पद संख्या 1 से 25 तक हमें पढ़नी है। अगले कवि हैं कबीरदास, जिनका जन्म हुआ था 1398 ईस्वी को। इनकी जो रचना हमें पढ़नी है वह है कबीर, जिसके संपादक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1941 ईस्वी। कबीर का पद संख्या 160 से 209 तक हमें पढ़ने हैं, जो हमारे यूजीसी नेट, सेट और स्लेट के पाठ्यक्रम में लगे हैं। अगले कवि हैं सूरदास, जिनका हमें पढ़ना है भ्रमर गीत, जिसके संपादक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य शुक्ल द्वारा संपादित पुस्तक का नाम है भ्रमर गीत सार। सूरदास का जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो संपादित पुस्तक है भ्रमर गीत सार, प्रकाशन वर्ष है 1925 ईस्वी। इसमें हमें पद संख्या 21 से 70 तक पढ़ने हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगले कवि हैं तुलसीदास, जिनका जन्म हुआ था 1532 ईस्वी को। इनका हमें पढ़ना है रामचरितमानस, जिसका उत्तरकांड हमें पढ़ना है। यह 1574 ईस्वी में संपादित किया गया था। रामचरितमानस के 7 कांड हैं। पहला है बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदरकांड, छठा लंका कांड और सातवां है उत्तरकांड। इसे याद करने की ट्रिक भी मैंने बनाई है। यह मेरी अपनी ट्रिक है। आप अगर चाहो तो अपनी खुद की कोई ट्रिक बना सकते हो, जिससे आपको आसानी से याद रहे। तो आप मेरे इस ट्रिक को भी, अगर आपको सहूलियत हो तो आप याद कर सकते हो। जैसे यहाँ है बाल अयोध्या के अरण्य की सुंदर कन्या लंका की उतरा। बाल अयोध्या के अरण्य की सुंदर कन्या लंका की उतरा। अगर आपको बस ये याद हो जाता है तो इससे आप किस तरह कांडों को याद कर सकते हो वह मैं आपको बताती हूँ। जैसे बाल तो बाल कांड, अयोध्या से अयोध्या कांड, अरण्य अरण्य कांड, की सुंदर कन्या जो है तो की के लिए आप किष्किंधा कांड, और सुंदर के लिए सुंदरकांड, लंका से लंका कांड, उत्तरा से उत्तरकांड। इस तरह आप 7 कांडों को याद कर सकते हो। आप अपनी कोई नई ट्रिक भी बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई नई ट्रिक हो तो आप उसे शेयर भी कर सकते हो हमारे साथ। अगले कवि हैं बिहारी, जिनका जन्म हुआ था 1595 ईस्वी। रामचंद्र शुक्ल इनका जन्म 1603 ईस्वी मानते हैं, और इनकी जो रचना पढ़नी है वह है बिहारी सत्सई, जिसके संपादक है जगन्नाथ दास रत्नाकर, जिसमें हमें दोहा संख्या 1 से 30 तक पढ़नी है।
अगले कवि हैं घनानंद, जिनकी रचना हमें पढ़नी है घनानंद कवित, जिसके संपादक है विश्वनाथ मिश्र। घनानंद का जन्म हुआ था 1689 ईस्वी को। घनानंद कवित से हमें कवित संख्या 1 से 30 तक पढ़नी है, जो हमारे पाठ्यक्रम में लगी है। आगे हैं मीराबाई, जिनकी हमें मीरा के पद पढ़ने हैं, जिसके संपादक है विश्वनाथ त्रिपाठी, जिसकी पद संख्या प्रारंभ से 20 पद तक हमें पढ़नी है। मीराबाई का जन्म हुआ था 1498 ईस्वी। आप सभी रचनाकारों के कविताओं के प्रकाशन वर्ष के साथ साथ आपको उनके जन्म को भी याद करना जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार जो है कर्म वाले सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपको इन सभी का जन्म काल अगर याद हो, उनका समय याद हो, तब वह जो सवाल है वह आपसे गलत नहीं होगा। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि कवियों का समय और उनकी कविताओं रचनाओं का प्रकाशन वर्ष पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसमें से कम 4 से 5 प्रश्न जो है वह पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जिनका पढ़ना है प्रिय प्रवास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म हुआ था 1865 ईस्वी को और प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष है 1914 ईस्वी, जिसमें 17 सर्ग हैं। इसे खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी कहा जाता है। प्रिय प्रवास से संबंधित तथ्य हैं 15 अक्टूबर 1909 को इसे लिखना आरंभ किया गया था और 14 फरवरी 1913 ईस्वी को लिखकर समाप्त हुआ था और यह 1914 ईस्वी को प्रकाशित हुई थी। इसी तरह अगले कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, जिनका जन्म हुआ था 1886 ईस्वी को। इनकी 2 रचनाएं पढ़नी है। पहला है भारत भारती, जो खंड काव्य है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1912 ईस्वी। इसमें 3 खंड हैं, अतीत, वर्तमान और भविष्य। अगली रचना है साकेत, जिसका हमें पढ़ना है 9वां सर्ग, जिसमें उर्मिला विरह वर्णन दिया गया है और साकेत का प्रकाशन वर्ष है 1931 ईस्वी। साकेत में कुल 12 सर्ग हैं। इसी तरह अगले कवि हैं जयशंकर प्रसाद, जिनका जन्म हुआ था 1889 ईस्वी को। इनकी 2 रचनाएं पढ़नी है। आंसू, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1925 ईस्वी। दूसरा है कामायनी, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1935 ईस्वी। कामायनी के 3 सर्ग पढ़ने हैं, श्रद्धा, लज्जा और ईड़ा। इससे संबंधित भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कामायनी का लेखन का जो शुरुआत हुआ था वह 1927 की बसंत पंचमी को और समापन हुआ था 1935 की महाकाल रात्रि को। इसमें 15 सर्ग हैं। यूजीसी नेट के पिछले एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था कि कामायनी के सर्गों को कर्म से सजाइए। यह जो प्रश्न था वह पहले शिफ्ट के पेपर में पूछा गया था। तो इसी तरह आपको सर्गों को भी जो है कर्म से याद करने की ज़रूरत है, जिसमें अगर आपको याद हो तो आपका जो है 1-2 प्रश्न जो है वह सही हो सकता है। कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है, इसीलिए छोटी छोटी चीज़ों को भी छोड़ना जो है वो बहुत भारी पड़ सकता है। तो इसे याद करने की कोई ट्रिक तो नहीं है, लेकिन अगर आप इसके 3-3 सर्ग के नाम को एक साथ करके अगर याद करते हो तो वह आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो जैसे देख सकते हैं आप, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, इष्य, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद और दर्शन, रहस्य और आनंद। इस तरह अगर आप 3-3 सर्गों को एक साथ याद करते हो तो आपको आसानी से याद होगा। आप याद करके देख लीजिएगा आपको किस तरह से याद होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनका जन्म हुआ था 1899 ईस्वी को। इनकी 6 कविताएं हमें पढ़नी है। पहली है जूही की कली, जो 1916 ईस्वी को प्रकाशित हुई थी और यह परिमल काव्य संग्रह में संकलित है। परिमल काव्य संग्रह 1930 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। इसी तरह अगली कविता है इनकी जागो फिर एक बार, जो 1930 को प्रकाशित हुआ था। यह भी परिमल काव्य संग्रह में है, जो 1930 को प्रकाशित हुआ था।
अगली रचना है सरोज स्मृति, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1935 ईस्वी। यह अनामिका काव्य संग्रह में संकलित है, जो 1938 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। इसी तरह अगली रचना है राम की शक्ति पूजा, जो 1936 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। इस पर कई बार सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको इसमें ध्यान देना चाहिए। इसी तरह अगली कविता है इनकी कुकुरमुता, जो 1941 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। कुकुरमुता काव्य संग्रह में यह संकलित है, जो 1943 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। अगली कविता है बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, जो 1950 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। यह अर्चना काव्य संग्रह में संकलित है। तो इसी तरह अगले कवि हैं सुमित्रानंदन पंत, जिनका जन्म हुआ था 1900 ईस्वी में। इनकी जो कविता हमें पढ़नी है वह है परिवर्तन, जो 1924 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। यह पल्लव काव्य संग्रह में संकलित है, जो 1928 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। अगली कविता इनकी जो पढ़नी है वह है द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, जिसका प्रकाशन हुआ था फरवरी 1934 ईस्वी को। यह युगांत काव्य संग्रह में संकलित है, जो 1936 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। इसी तरह अगली कविता इनकी पढ़नी है प्रथम ऋषि, जो 1919 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था, जो वीणा काव्य संग्रह में संकलित है, जो 1927 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। इसी तरह आगे हैं महादेवी वर्मा, जिनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी को। इनकी भी 4 कविताएं पढ़नी है। पहली है बिन भी हूँ मैं तेरी रागिनी भी हूँ, जो नीरजा काव्य संग्रह में संकलित है, जो 1935 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। इसी तरह इनकी दूसरी कविता है मैं नीर भरी दुख की बदली, जो सांध्या गीत। इसी तरह इनकी दूसरी कविता है मैं नीर भरी दुख की बदली, जो संध्या गीत काव्य संग्रह में संकलित है, जो 1936 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। इसी तरह इनकी अगली कविता है फिर बिकल है प्राण वेरे, जो संध्या गीत काव्य संग्रह में संकलित है, 1936 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था। इसी तरह इनकी अगली कविता है यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, जो दीप शिखा काव्य संग्रह में संकलित है, जो 1942 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अगले कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, जिनकी रचना हमें पढ़नी है उर्वशी, जो 1961 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। इसका हमें तृतीय अंक पढ़ने हैं। इसमें कुल 5 अंक हैं। यह एक काव्य नाटक है। इस काव्य नाटक के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1972 ईस्वी में। इनकी अगली रचना हमें पढ़नी है रसिमरथी, जो 1952 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। इसका जो कथानक है वह महाभारत से लिया गया है और इसमें है 7 सर्ग। इसी तरह अगले कवि हैं वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन, जिनकी हमें 6 कविताएं पढ़नी है। पहली कविता है कालिदास, जो सतरंगे पंखों वाली में संकलित है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1959 ईस्वी। इसी तरह अगली कविता है बादल को घिरते देखा है, जो युगधारा कविता संग्रह में संकलित है, जो 1988 ईस्वी को प्रकाशित हुई थी। इसी तरह इनकी अगली कविता है खुरदरे पैर, जो सतरंगे पंखों वाली में संकलित है, जो 1959 ईस्वी को प्रकाशित हुई थी। इसी तरह अगली कविता है शासन की बंदूक, जो 1966 ईस्वी को प्रकाशित हुई थी। अगली कविता है मनुष्य हूँ, जो युगधारा कविता संग्रह में प्रकाशित हुई थी, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1953 ईस्वी। इसी तरह इनकी अगली कविता है आकाल और उसके बाद, जो 1952 ईस्वी को प्रकाशित हुई थी, जो सतरंगे पंखों वाली काव्य संग्रह में संकलित है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1959 ईस्वी। इसी तरह अगले कवि हैं धूमिल, जिनकी हमें 3 कविताएं पढ़नी है। पहली है नक्सलबाड़ी, दूसरी है मोचीराम, तीसरी है अकाल दर्शन और एक है रोटी और संसद। नक्सलबाड़ी, मोचीराम और अकाल दर्शन संसद से सड़क तक काव्य संग्रह में संकलित है, जो 1973 ईस्वी को प्रकाशित हुई थी। रोटी और संसद 1977 ईस्वी को, जो कल सुनना मुझे काव्य संग्रह में संकलित है, जो 1977 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी।
आगे बढ़ते हैं। ये कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, जिनका गीत फरोश और सतपुड़ा के जंगल पढ़ने हैं। गीत फरोश 1956 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था, जो दूसरे सप्तक में संकलित है। इसी तरह सतपुड़ा के जंगल 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगले कवि हैं मुक्ति बोध, जिनका जन्म हुआ था 1917 ईस्वी को। इनकी 3 कविताएं हमें पढ़नी हैं। पहली है भूल गलती, जो 1964 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था, जो चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह में संकलित है। इसी तरह दूसरी कविता है बर्मराक्षस, जो 1964 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था, और तीसरी है अंधेरे में है, जो 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अंधेरे में कविता में 8 खंड है। जो यह अंधेरे में जो कविता है वह आशंका के द्वीप अंधेरे में शीर्षक से सन 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगले कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, जिनकी 5 कविताएं हमें पढ़नी हैं। पहली है कलगी बाजरे की, जो 1944 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था, जो हरी घास में क्षण भर कवि काव्य संग्रह में संकलित है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1949 ईस्वी। अज्ञे का जन्म हुआ था 1911 ईस्वी को। इसी तरह इनकी अगली कविता जो हमें पढ़नी है वह है यह दीप अकेला, जो 18 अक्टूबर 1953 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। यह बाबरा अहेरी काव्य संग्रह में संकलित है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1954 ईस्वी। इसी तरह अगली रचना है हरी घास पर क्षण भर, जो 14 अक्टूबर 1949 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। इसी तरह अगली कविता है असाध्य वीणा, जो 1961 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था, जो आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह में संकलित है। यह भी सवाल जो है कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, इसीलिए कविताओं के साथ साथ कविताओं के प्रकाशन वर्ष के साथ साथ वह किस काव्य संग्रह में संकलित है यह भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो अगली कविता है कितनी नाव में कितनी बार, जो 1967 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बाकी इकाइयों पर भी मैंने इसी तरह कई वीडियोस बनाए हैं जो मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में उपलब्ध हैं। आप उन्हें भी देखकर अपना नोट्स तैयार करते रहें ताकि आपको याद करने में सहूलियत हो। आप सभी का बहुत बहुत आभार कि इतने कम समय में आप मुझसे और मेरे इस चैनल से जुड़े हो। अपने साथ अपने दोस्तों को भी जोड़िए ताकि हम सभी साथ मिलकर तैयारी कर सकें। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिए, जिससे आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों आपसे विदा चाहती हूँ। धन्यवाद।